ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। इसको उठा के वालह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा आला व मिन ज़ुर्रिय्यती आला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। इसको बाहर करवा दीजिए, इसको उठा के वहाँ पीछे। खानदान ज़हरा पे एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप हज़रात। अज़ान गिरामी, मुसलसल जो कुछ भी मौला की अता है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आज भी जो कुछ मौला की अता है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बस एक ही दुआ है कि आपका फ़र्श अज़ा पे आना, मेरा पढ़ना, इसे बीबी ज़हरा कबूल फरमाए। इस आय करीमा में खालिक कायनात इमामत का मसला बयान कर रहा है जो आज के दौर में सबसे अहम मसला है। इमाम के चाहने वाले तशरीफ़ फरमा है, इमाम से मोहब्बत करने वाले तशरीफ़ फरमा है। एक चीज़ मैं अपने मोहतरम मजमे को आसान लफ्ज़ों में बताऊं, इमाम का चाहने वाला, इमाम से मोहब्बत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। कोई भी इमाम का चाहने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला अपने को कभी गरीब ना समझे। इमाम की मोहब्बत जिसके दिल में है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। और मैं अपना एक अकीदा आपको बताऊं, किसी के पास 4 घर आ जाए मैं उसे अमीर नहीं समझता। किसी के पास 4 बड़ी गाड़ी आ जाए मैं उसको अमीर नहीं समझता। फर्श अज़ा पे बैठे हुए लोगों से इनसे बड़ा अमीर दुनिया में कोई है ही नहीं। मौला आपको सलामत रखे। इनसे बड़ा अमीर मेरी नजरों में दुनिया में कोई है ही नहीं। और आसान करूं जवानों आपके लिए, ये बात मैं जो कह रहा हूं कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई अमीर नहीं। क्यों? आप फर्श अज़ा पे ऐसे अमीरों के दरमियान में बैठे हैं जो ज़मीन वालों के भी अमीर हैं, आसमान वालों के भी अमीर हैं। सलामत रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इमाम का चाहने वाला कभी भी अपने को गरीब ना समझे। हमारे और आपके पहले इमाम हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मौला का एक चाहने वाला है, नाम आपने सुन रखा है, नाम है अबू ज़र गफ़ारी। इमाम के चाहने वाले हैं। एक दिन जनाब अबू ज़र गफ़ारी मौला के पास आके कहते हैं, मौला गरीबी आ गई है, मौला घर में चूल्हा बंद हो गया है, फाके हो रहे हैं, मौला कुछ इनायत कीजिए। तो मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा, अबू ज़र तुम और अपने को गरीब कहते हो। मौला की बात है। मौला कहते हैं तुम और अपने को गरीब कहते हो, मौला फैसला करते हैं, ए अबू ज़र तुम तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो। इमाम के चाहने वाले इमाम की बात है। तो अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, मौला अब जब आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं तो फिर हैं, फिर उसमें कोई शक ही नहीं है। एक सलवात पढ़ें, क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। मारे भाई नहीं इजाजत नौजवानों गौर करें, इन मजलिसों से नौजवानों हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हिदायत का जरिया है। मौला जब आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं तो फिर इसमें अब कोई शक नहीं है, हम हैं। अब मौला ने एक सवाल किया, देखिए चाहने वाला होता कैसा है, चाहने वाले का जवाब सुनिएगा। ए अबू ज़र एक चीज बताओ, एक वक्त आ जाए और दुनिया तुमसे कहे ये दौलत ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और उसके बाद कहे कि अपने दिल से मेरी मोहब्बत को निकाल दो, तो क्या तुम निकाल दोगे, बेच दोगे? अली की मोहब्बत बेच दो, ये दुनिया की सारी दौलत ले लो। तो अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, मौला कायनात बिक सकती है, आपकी मोहब्बत नहीं बिक सकती। थोड़ा सा जबान से बोलते आइए, ये कायनात बिक सकती है, आपकी मोहब्बत नहीं बिक सकती। तब मेरे मौला ने कहा, अबू ज़र जाओ जाके दुनिया से कह दो, जिस इंसान के दिल में हमारी मोहब्बत होगी वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर होगा, वो गरीब नहीं हो सकता। तो जाने गिरामी, शुरू से मैं आपकी खिदमत मर्ज़ कर रहा हूं, कोशिश करिए कि अपने अइम्मा के अक़वाल को पढ़ के देखिए, उनकी बातों को सब कुछ बता के गए। हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, या अदीदाने गिरामी, हमारे इमाम से एक सवाली ने सवाल किया कि या इमाम एक बात बताइए, आज हम अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ बड़ी नेकियां कर रहे हैं। इमाम ने कहा अच्छी बात है। क्या इमाम आज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम अपने हाथ से लुकमा बना करके अपने बाप और माँ के मुंह में देते हैं। का बहुत अच्छा अमल कर रहा है। अब जो उसने बात कही, इमाम के चाहने वाले ये जवाब सुने। नौजवानों गौर करना, अगर मजलिसों में भी इमाम की ये बातें तुम्हें नहीं बताई जाएंगी तो कब बताई जाएंगी? कुछ चीज़ें दाद की होती हैं, कुछ चीज़ें बात की होती हैं। इसको बाद वाली समझ के सुन लीजिएगा। इमाम कहते हैं बहुत अच्छा अमल कर रहा है। कहता है या इमाम ये बताइए, जो मैंने इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, क्या मैंने इनका हक अदा कर दिया? इनका हक। अब इमाम ने जो जवाब दिया है इसको तबर्रुक समझ के नौजवानों जहन में लेकर उठो।
इमाम कहते हैं तू हक अदा करने की बात कर रहा है। अरे बचपने में जब झूले में लेटा था और एक बार झूले की रस्सी को खींच करके तेरे माँ बाप ने छोड़ दिया, अभी तूने उसका हक अदा ना किया। कभी कभी इसको भी सुनिए, अभी तूने उसका हक अदा ना किया। देखिए कैफियत को जरा महसूस करिए, इमाम ने जो बातें कही इसी में, तूने उसका हक अदा ना किया, तड़प गया। अब इमाम ने सवाल कायम किया, अच्छा ये बता, आज तू अपने माँ और बाप की खिदमत कर रहा है? हाँ मौला कर रहा हूं। कि मुझे ये बता, बचपने में तेरे माँ और बाप ने भी तेरी खिदमत की है कि नहीं की है? इमाम की बात है, इमाम की बात पे बोलो। कहा मौला की है। इमाम कहते हैं देख, आज तो इनकी खिदमत कर रहा है, बचपने में तेरे माँ बाप ने तेरी खिदमत की है, लेकिन एक फर्क है। का क्या फर्क है मौला? काश तू इनकी खिदमत कर रहा है ये सोच के कर रहा है पता नहीं इनकी आंख कब बंद हो जाए। बोलना चाहिए सीसो। आज तू इनकी खिदमत ये सोच के कर रहा है कि पता नहीं कब अल्लाह इन्हें बुला ले अपने पास, इनको उठा ले, आंख बंद हो जाए। कहा कि अपने माजी के वर्क पलट के देख, बचपने में तेरे माँ बाप ने जब भी तेरी खिदमत किया तो तेरी जिंदगी को बढ़ाने के लिए किया। या अली सरकार सलामत रहे आप, तेरी जिंदगी को बढ़ाने के लिए किया। अच्छा एक बात और बता दे। क्या? छठे इमाम कहते हैं सवाली मुझे इतना बता, जब माँ और बाप की तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या तुमने नहीं देखा यही औलाद अल्लाह की बारगाह में जाके हाथ को बुलंद करके कहता परवरदिगार अब इनकी मुश्किल नहीं देखी जा रही है, आसान कर दे। इसका मतलब समझे, इन्हें बुला ले, इन्हें उठा ले। कहा इमाम ये होता है जब माँ और बाप की तकलीफें ज्यादा बढ़ती हैं तो औलाद परवरदिगार से दुआ करता है अब नहीं देखी जा रही मुश्किल, आसान कर दे। कहा ये जुमला इमाम के चाहने वालों दिल की डायरी पे खास तौर से नौजवानों नक्श कर लो। इमाम कहते हैं जरा अपने बचपने के हालात उठा के देख, बचपने में चाहे तू कितना बीमार पड़ा हो मगर समझ माँ और बाप किस नेमत को कहते हैं। माँ और बाप ने बचपने में जब भी तेरे लिए दुआ मांगी है तो तेरी जिंदगी की दुआ मांगी है, तेरी मौत की दुआ नहीं मांगी है। ये है माँ और बाप। तू मौत की दुआ मांगे, तेरे माँ बाप तेरी जिंदगी की दुआ मांगे, तेरी हयात की दुआ मांगे। कब जल्दी से इतना बता दे, क्या तमन्नाए मौत और दुआए हयात ये दोनों बराबर हो सकती है? का इमाम कभी नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी बड़ी माजरत के साथ नौजवानों, फर्श अज़ाब पे तुम किसको राजी करने आते हो? ये तो मुझे भी पता है, मौला ने पहले ही कहा है कि हक उम्रुन, हक कड़वा होता है, जल्दी से लोग उतार नहीं पाते। लेकिन बहरहाल इमाम की बात है, मिंबर हक बयानी चाहता है, ये बातें तो मुझे पहुंचाऊंगा। फर्श अज़ाब पे नौजवानों आते हो किस लिए? ताकि खातूने जन्नत राजी हो जाए, ताकि मादर हसनैन बोलो राजी हो जाए। एक चीज याद रखना, पहले घर में मां को राजी करके आ जाओ, पहले घर में मां को राजी करके आओ, फिर खातूने जन्नत को राजी करना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो जाने गिरामी, ये सारी बातें जो इमाम बता के गए हैं
बता रहा, इस पे गौर करो, इस पे सोचो और इस पे अमल करने की कोशिश करो। अब रही बात हमारे इमाम की अजमत। देखिए अजीजों, आज आप किसी गली में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी देहात में, आपको एक आवाज सुनने को मिलती है कि इस्लाम की बातें बताओ, इस्लाम का पैगाम दो, इस्लाम के कानून सिखाओ, इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें पहुंचाओ। जहां चले जाइए यही बात सुनने को मिलती है। तो पहला मरहला ये नहीं है कि हम इस्लाम किससे समझें। ये माँ और बाप की अजमत, ये कुरान की अजमत, ये काबे की अजमत, ये नबी की अजमत, ये इमाम की अजमत, पहला मरहला ये नहीं है कि हम किससे समझें। पहली मंजिल ये है कि हम कहां समझें। नहीं गौर किया, कहां समझें। अच्छी अच्छी बातें इस्लाम की बताने के लिए पहले जगह तो तलाश करो, पहले मरकज तो तलाश करो दुनिया वालों, और जगह ऐसी तलाश करो कि जहां पे सब मिल जाए, जहां पे सब मिल जाए। ये बहुत अहम बात है अजीजों, इसलिए कि आज तासुब का दौर है। आप देख लीजिए, सलाम में तासुब है, ताजीम में तासुब है, एहतराम में तासुब है। इस दौरे तासुब में अब काफिरों को कहां बुलाइएगा इस्लाम समझाने के लिए। चलिए, अगर कोई कहे मस्जिद में बुलाएंगे तो आपने कहा भैया इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें यहां होंगी, आओ मस्जिद में, तो शरीयत बढ़ के कहेगी कि ये वहां नहीं आ सकता। या अली सरकार, आप बताएं मुझे, शरीयत बढ़ के रोक देगी कि ये वहां नहीं आ सकता। अब क्या करिएगा आप, बोलिए, अब क्या करिएगा? क्यों? कुछ कानून आपके हैं, कुछ कानून शरीयत के हैं। न शरीयत हर जगह बुलाने पे तैयार, ना हर जगह लोग जाने पे तैयार। अरे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, ना शरीयत हर जगह बुलाने पे तैयार, ना लोग हर जगह जाने पे तैयार। तो पहले जगह तो ढूंढो, मरकज तो ढूंढो, और जगह ऐसी ढूंढो इस्लाम समझाने के लिए जहां सब मिल जाए। या अली सरकार, कितने आसान लफ्जों में बात पहुंचा रहा हूं। तो मैं इस मिंबर से, सादत कॉलोनी के सशरे से मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया वालों, तुम पूरी दुनिया में सारी इबादत खानों को देख लो, सारी माबद खानों को देख लो, तुम्हें मिलेगा कि यहां पे ये नहीं आ सकता, वहां पे वो नहीं आ सकता। कहीं बुलाने पे पाबंदी, कहीं जाने पे पाबंदी, मगर एक मजलिसे हुसैन वो जगह है, एक मजलूम की बारगाह वो जगह है, एक फर्श अज़ा वो जगह है जहां न बुलाने पे पाबंदी है, न जाने पे पाबंदी है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, बेशक, 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 अली मौला। मिलके मौला सलामत रखे हैदरी। तो मैं आपकी खिदमत पर कर रहा हूं दीदाने गिरामी, एक मजलूम की बारगाह वो जगह है, एक फर्श अदा वो जगह है जहां ना बुलाने पे पाबंदी है और ना जाने पे पाबंदी है, ना जाने पे पाबंदी है। अब दूसरा मसला है कि हम ये समझे किससे, इस्लाम किससे समझें। तो उस दिन मैंने एक जुमला कहा था, आपको याद होगा कि पूरा इस्लाम
जहां दुनिया पूरी जिंदगी तमाम कर देती है और नहीं समझ पाती है, हम लोग 1 मिनट के अंदर पूरा इस्लाम अपने मोहतरम मजमे के सामने पेश कर देते हैं कि इस्लाम के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं, फैलाने वाले को अली और बचाने वाले को याद है ना। तो मैं कहता हूं कि इस्लाम किससे समझना है? इस्लाम लाया कौन? रसूल इस्लाम। अब तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि रसूल इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब कौन था, और जो रसूल इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब रहा होगा वही सबसे ज्यादा रसूल इस्लाम की बातें जानता होगा और वही सबसे अच्छा इस्लाम बताएगा। कहने लगे मौलाना ये कैसे फैसला हो कि अब सबसे ज्यादा रसूल इस्लाम के करीब कौन था? इस्लाम में तो पूरी एक भीड़ है। हमने कहा भीड़ के चक्कर में मत पड़िए, दब के रह जाइएगा। मजलिस हुसैन में आ जाइए, फर्शियादा पे हम ये भी मसला हल कर देते हैं। रसूल इस्लाम की जिंदगी में या तो असहाबे मोहम्मद हैं, या इज़वाजे मोहम्मद हैं, या आले मोहम्मद हैं। असहाबे मोहम्मद, इज़वाजे मोहम्मद, नबी की बीवी, आले मोहम्मद। हमने कहा इन्हीं में कोई एक ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा रसूल के करीब है। इन्हीं में, ये भी मसला यहां से हल हो गया। तो जैसे हमने ये बात कही तो लोगों ने कहा कि असहाबे मोहम्मद सबसे ज्यादा करीब हैं। चलिए आपने कह दिया, हमने सुन लिया, अब हम कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। क्या मतलब? हमने कहा हम इनकी तारीख पढ़ेंगे। नबी मस्जिद में है, ये साथ साथ हैं। नबी मैदान में है, ये साथ साथ हैं। जैसे ही नबी घर के लिए चले और ड्योहड़ी के अंदर कदम रखा, अब इनकी मंजिल खत्म हो गई। इनकी मंजिल खत्म हो गई। कहने लगे नहीं नहीं, ये सबसे ज्यादा करीब नहीं थे, इज़वाजे मोहम्मद सबसे ज्यादा करीब थी। चलिए ठीक है, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, अब हम कह रहे हैं आप सुन लीजिए। और अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप इंसान अशरफुल मखलूकात, तो कम से कम इसका इस्तेमाल करिए कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका इस्तेमाल। हम इनकी तारीफ पढ़ लें। नबी घर में है, ये साथ साथ हैं। नबी घर में खाना खा रहे हैं, ये साथ साथ। मौज़िन अल्लाहु अकबर कहा, वही इलाही का पाबंद रसूल घर से बाहर निकला, ड्योहड़ी के बाहर कदम रखा। अब इनकी बारी खत्म हो गई। अब इनकी बारी खत्म हो गई। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, बहुत अहम बात है। असहाबे मोहम्मद ड्योहड़ी के अंदर जा नहीं सकता, हर जगह लिखा हुआ है। इज़वाजे मोहम्मद, नबी की बीवियां ड्योहड़ी के बाहर आ नहीं सकती। हमने कहा आप खामोश क्यों हैं? अभी एक गिरोह बचा है, उसे कहते हैं आले मोहम्मद। जवानों तवज्जो, आले मोहम्मद। हमने कहा इनकी भी तारीख हमसे सुन लो, फैसला फिर कर लेना कि नबी के सबसे ज्यादा करीब कौन था। क्या इनकी क्या तारीख है? अगर लफ्ज पहुंच जाए तो जरा बोलिएगा। हमने कहा आले मोहम्मद वो है, अगर नबी घर में है तो आल साथ साथ, नबी घर में है तो आल साथ साथ, नबी मैदान में है तो आल साथ साथ। और इससे बड़ी बात कहूं, नबी सजदे में है। जवानों थोड़ा सा सर उठाओ, नबी सजदे में है, आल साथ साथ। नबी फर्श पे है, आल साथ साथ। नबी अर्श पे है, आल साथ साथ। नहीं गौर कर रहे हैं? नबी फर्श पे है, आल साथ साथ। नबी अर्श पे है, आल साथ साथ। अरे नबी दुरूद में है तो आल साथ साथ, नबी सलाम में है तो आल साथ साथ। तो हमने तो यही देखा, जहां जहां नबी मिले वहां वहां आले नबी मिले। जहां जहां नबी मिले वहां वहां आले नबी मिले। तो सबसे ज्यादा नबी के करीब आले मोहम्मद हैं। तो वाकई में अगर रसूल इस्लाम वाला इस्लाम और रसूल इस्लाम की ज्यादातर बातें समझना है तो आले मोहम्मद के दर पे आना पड़ेगा। अब हम ये दुनिया की जबानों पे नहीं जाते, दुनिया क्या क्या कहती है। अगर आले मोहम्मद की अजमत कम करने पे आ जाए तो कहने लगे कि जैसे ये असाब है वैसे हाल है, दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं दुनिया में इतनी किताबें हैं, आप बताओ नौजवानों, इस्तिफ्तार किताब, इब्न माजा किताब, नसारा किताब, सही बुखारी किताब, कुरान मजीद भी किताब है कि नहीं?
आप मुझे बताओ, इन किताबों में ये सारी किताब हैं, और ये बताओ कुरान मजीद भी किताब है कि नहीं? कुरान मजीद किताब है ना? इन किताबों में और कुरान मजीद में क्या कोई फर्क नहीं है? कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। इन किताबों में और कुरान मजीद में कोई फर्क नहीं है। का मौलाना बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? का मौलाना ये किताबें कहीं यहां पढ़ी हैं, कहीं वहां पढ़ी हैं, कहीं यहां भटक रही, कहीं वहां भटक रही। कुरान रहता है गिलाफ में। कुरान मजीद जवानों कहां रहता है? गिलाफ में। हमारे मुसलमान भाइयों ने कुरान के ऊपर चादर चढ़ा के बताया, जुमला पहुंचना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों ने कुरान के ऊपर चादर चढ़ा के बताया, इन किताबों की तहारत और है, इन किताबों की तहारत और है, कुरान की तहारत और है। वैसे ही आखिरी नबी ने चादर ततहीर में मौला अली को बुलाकर, मौला हसन को बुलाकर, मौला हुसैन को बुलाकर, मासूमा को बुलाकर दुनिया को यही बताया है, जो चादर के अंदर है उनकी तहारत और है, जो चादर के बाहर है और करें आप अतीत हो, उनकी तहारत और है। तो इस्लाम ये सारी चीजें, दोनों चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, कहां समझें और किससे समझें। अब थोड़ा सा ज़हनी एतबार से आप करीब आइए। देखिए अजीजों, एक आवाज आई कि आप ये बताइए, एक नबी की सारी बातों पे अमल करते हैं। बेशक हम अगर एक बात पे अमल नहीं करते, हमने कहा वो क्या है? कि नबी ने जब इस्लाम की पहली दावत की है तो आप दिखाइए कि अज़ा खाने से किया हो, इमाम बारगाह से किया हो। नबी ने पहली दावत अज़ा खाने से तो किया नहीं, इमाम बारगाह से तो किया नहीं। चलिए आइए मजलिस हुसैन में मैं आपको बताऊं, आइए वहीं से आगाज़ दावत इस्लाम किया जाए जहां से नबी ने किया। अल्लाह को अल्लाह मनवाने के लिए, अपने को नबी कहलवाने के लिए, अली को वली मनवाने के लिए, अजमत नमाज समझाने के लिए, अजमत रोजा समझाने के लिए, अजमत हक समझाने के लिए, अजमत जिहाद समझाने के लिए नबी ने कहां से दावत किया? तो हमें तारीख ने बताया कि मक्के में अल्लाह का घर था, मगर इस्लाम की पहली दावत, इस्लाम की पहली ईद, ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली ईद, इस्लाम के ताजमहल का पहला संगे मरमर जनाब अबू तालिब के घर से रखा गया। या अली सरकार गौर करें आप, या अली अज़ीज़ाने गिरामी गौर करें नौजवानों, इस्लाम की पहली दावत जनाब अबू तालिब के घर से, मक्के में अल्लाह का घर था, मगर कहीं नहीं लिखा कि पहली दावत खातिमुन नबीन अल्लाह के घर से। कहां से? चचा अबू तालिब के घर से। यह भी अजीब मामला है, दावत इस्लाम की हो रही है और दस्तरखान अबू तालिब का बिछ रहा है। दावत इस्लाम की हो रही है, बर्तन अबू तालिब के इस्तेमाल हो रहे हैं। दावत इस्लाम की हो रही है, रोटी अबू तालिब की खिलाई जा रही है। जुमला पहुंचना चाहिए। अरे दावत इस्लाम की हो रही है और नमक अबू तालिब का खिलाया जा रहा है। तो दुनिया को यहां पे एक सवाल खड़ा किया, अदा खाने से, इमाम बारगाह से, तो नबी ने इस्लाम की दावत दी नहीं। इमाम बारगाह कहते किसे हैं? जहां मारिफते इमाम हो,
जहां मारिफते इमाम हो। दुनिया अबू तालिब के घर को गौर से देखे, नबी भी मिल जाएगा, इमाम भी मिल जाएगा। जनाब अबू तालिब के घर में नबी भी है और इमाम भी। तो अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, कल मैंने कुछ बातें अर्ज करी थी इससे पहले। खुदा की कसम, दुनिया इस ज़ाते गिरामी की अजमत का अंदाजा लगा ही नहीं सकती। दुनिया इस ज़ाते गिरामी की अजमत का अंदाजा, हम तो दुनिया से कहते हैं दुनिया वालों, आज ये जितनी भी चीजें हैं, ये अज़ान, ये नमाज, ये सजदा, ये कुरान की तिलावत, करबला में किसने बचाया? बोलिए जवानों, मौला हुसैन ने। अगर दुनिया को इस ज़ाते गिरामी की अजमत बतानी है तो ऐसे बताओ, ननिहाल से दूध का रिश्ता होता है, दधियाल से खून का रिश्ता होता है। कोई इनकार करेगा? नहीं करेगा। ननिहाल से दूध का रिश्ता, दधियाल से खून का रिश्ता। अब मेरा सवाल है दुनिया से, करबला में मौला हुसैन ने जो इन सारी चीजों को बचाया है, क्या मोजज़े से बचाया, एजाज से बचाया? जवाब मिलेगा नहीं, अपना खून देकर। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं जवानों, थोड़ा सा जागो। मौला हुसैन ने करबला में अपना खून देकर इन सारी चीजों को बचाया। तो मैं पहले कह चुका हूं, ननिहाल से दूध का रिश्ता, ददिहाल से खून का रिश्ता। जाके दुनिया से कह दो, करबला में अबू तालिब के खून ने अपना खून देकर इन सारी चीजों को बचाया। तवज्जो फरमाइए। इन सारी चीजों को बचाया है मौला हुसैन ने। कायनात के जर्रे जर्रे पे हुसैन इब्न अली का एहसान है। और बहुत अहम बात है नौजवानों, तवज्जो। देखिए, मौला हुसैन आज इसी दुनिया में दो तरह से लोगों ने हुकूमत की है। किबला मेरी बात की तायीद करें। एक वो है जिन्होंने दौलत के जोर पे, एक वो है जिन्होंने तलवार के जोर पे हुकूमत की। मगर आपने बताया, बुजुर्गों ने हमें, हमने किताबों में पढ़ा, जब सिक्कों की खनखनाहटें खत्म हो गई, दौलत खत्म हो गई, आने वाले नहीं आए। आए? तारीख पढ़ के देखो जवानों, नहीं आए। हुकूमत गिर गई, आने वाले नहीं आए। तलवार में दम न रह गया, आने वाले नहीं आए। यह जुमला पहले हुसैनी से लेकर आखिरी हुसैनी तक मुतवज्जे हो। दुनिया में और हमारे तीसरे इमाम में यानी मौला हुसैन में, याद रखना दीजो, सिर्फ यही नहीं इमाम, जितने आइम्मा हमारे, दुनिया ने लोगों के जिस्मों पे हुकूमत किया है। अरे कहां है आप? दुनिया ने लोगों के जिस्मों पे हुकूमत किया है। हमारे इमामों ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया है।
नहीं, बात नहीं पहुंची। और आसान करूं आपके लिए जवानों, जब कोई दिल के ऊपर हुकूमत करता है ना, तो दिल ना हिंदू होता है ना मुसलमान, दिल ना काला होता है ना गोरा, दिल ना अफ्रीकी होता है ना ईसाई। जब मौला हुसैन ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया, तो आका हुसैन की हुकूमत इस तरीके से फैली कि किसी रंग और नस्ल में महदूद न रह सकी। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। चलिए आप मेरी बात सुन के ना रहिए, कभी गौर से देखना। फर्शयदा पे दुनिया में निकल के फर्शयदा पे हर मजहब के लोग आते हैं, हर बिरादरी के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं, हर नस्ल के लोग आते हैं, हर रंग के लोग आते हैं, हर कबीले के लोग आते हैं, हर खानदान के लोग आते हैं, हर मसलक के लोग आते हैं। और जब आए तो हाथ जोड़ के कभी पूछो, दौलत के जोर पे आए हो? पूछो, दौलत के जोर पे आए हो? क्या हुकूमत के डर से यहां आए हो? क्या तलवार के जोर पे आए हो? तो एक जवाब मिलेगा, मौलाना सुनो, दौलत के जोर पे आए होते, दौलत खत्म हो जाती, हम ना आते। जरा मिल के बोले, हुकूमत के डर से आए होते, हुकूमत गिर जाती, हम ना आते। तलवार के जोर पे आए होते, तलवार में दम ना रह जाता, हम ना आते। फिर इन आने वालों से पूछो, क्यों आते हो, क्यों आते हो? तो एक जवाब मिलेगा, ये मजलूमियत की कशिश है जो हमें अपने तरफ खींच रही है और हम इधर खींचते चले जा रहे हैं, हम इधर खींचते चले जा रहे हैं। और कहा, मौलाना सुनो, जब हम इस दरबार में आते हैं ना, तो फिर हम इनसे कुछ लेके जाते हैं, हम खाली नहीं जाते। हमने भी इनकी तारीख पढ़ रखी है। हमने कहा, भैया इनकी तारीख आपने क्या पढ़ रखी है, जरा हमें बताएंगे? कहा, मौलाना इनकी तारीख ये है कि इनके दरबार से, यानी मौला हुसैन के दरबार से कभी कोई खाली गया ही नहीं, कभी कोई खाली गया ही नहीं। हमने कहा, तारीख क्या पढ़ रखी है? जुमला पहुंच जाए तो हुसैनियों बोलना। तारीख क्या पढ़ी है? क्या इनकी तारीख ये पढ़ी है हमने कि अगर राहिब आया तो पे सर ले गया, अगर फितरूस आया तो पर ले गया, अगर हूर आया तो मुकद्दर ले गया। बोलिए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या सकीना, या अली। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करें, इनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। और आज आप देख लीजिए अजीजों, दुनिया एक बात को लेकर हैरत में पड़ी है कि हमने चर्च को देखा तो सिर्फ ईसाई मिले, हमने गुरुद्वारे को देखा तो सिर्फ सिख मिले, हमने मंदिर को देखा तो सिर्फ हिंदू भाई मिले, मजलूम की बारगाह में देखा तो सब मिले। ना बोली आपकी मर्जी, मजलूम की बारगाह में देखा तो सब मिले। दुनिया कहती है, एक बात समझ में नहीं आती, और इबादत गाहों में एक वक्त में हर मजहब के लोग नजर नहीं आते, आखिर वजह क्या है? यहीं पे एक वक्त में हर मजहब के लोग नजर आते हैं, वजह क्या है? हमने कहा, इसका प्यारा सा जवाब याद रखना जहन में कि सारी कायनात को पता चल गया है कि हुसैन एक दरिया का नाम है, और दरिया कभी धर्म पूछ के पानी नहीं पिलाता है। हाय 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 हाय,
मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। नारे मिलके मौला सलामत रखे जियो। हैदरी। शुक्रिया या अली। सारी दुनिया को ये पता चल गया है आका हुसैन नबी का नवासा, अली का लाल, जहरा का दुलारा एक दरिया का नाम है। और दरिया कभी धर्म पूछ के पानी नहीं पिलाता, मजहब पूछ के पानी नहीं पिलाता, रंग देख के पानी नहीं पिलाता, नस्ल देख के पानी नहीं पिलाता। दरिया का काम क्या है? जो भी दरिया के पास जाएगा वो सैराब होगा। या अली मौला सलामत रखे। दरिया के पास जो जाएगा वो सैराब होगा, उसकी प्यास बुझेगी। आका हुसैन के दरबार में जो आएगा खाली न जाएगा। अब बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूँ, अपने लोग कहते हैं मौला हुसैन दूसरों की जल्दी सुन लेते हैं, हमारी देर में सुनते हैं। सुना है ना आपने भी ये बात? मौला हुसैन दूसरों की जल्दी सुन लेते हैं, हमारी देर में सुनते हैं। कभी मत कहना जवानों ये बात, तुम्हारे मांगने में कमी होगी, तुम्हारे मांगने में कमी होगी। इनकी अता में थोड़ी देर लगती है, इनके देने में थोड़ी देर लगती है। तवज्जो। इस दरबार में जब आया करो तो पहले एक दुआ मांगा करो। इस दरबार में आने के बाद एक दुआ पहले क्या मांगा करो? ए मेरे मौला, आपके दरबार में आए हैं, हमें मांगने का सलीका दे दो, हमें मांगने का सलीका दे दो कि आपसे कुछ लिया जा सके। कभी मत कहना कि देर में हमारी सुनते हैं, दूसरों की पहले सुनते हैं। क्या दुनिया के खजाने इनको तुमने समझ लिए हैं? अरे ये दुनिया के खजाने नहीं हैं। तवज्जो। दुनिया के खजाने में मौला हुसैन के खजाने में एक फर्क है। अगर बात पहुंच जाए तो शर्म ना करना बोलने में, मिल के बोलना। दुनिया के खजाने वो है जहां से दिया जाए तो देते देते कमी आ जाती है, मगर यहां मामला उल्टा है। यहां लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता। मिल के मौला सलामत रखे जियो। हैदरी। यहां मामला उल्टा है नौजवानों, यहां लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता है। आप मुझे बताओ, दुनिया में छोटी ऑफिस भी है, बड़ी ऑफिस भी है। दुनिया के जितने भी ऑफिस हैं उसके कुछ कानून हैं कि नहीं? आप अभी छोटी सी पुलिस स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहां के कानून कुछ और होंगे। एसपी ऑफिस चले जाएंगे, उसके कानून कुछ और होंगे। डीएम क्या चले जाएंगे, उसके कानून कुछ और होंगे। अर्ज करने का मकसद ये है कि जितनी बड़ी ऑफिस में आप जाओगे उसके कानून उतने ही सख्त होंगे। कब आना है, कैसे आना है, कैसे बात करनी है, वक्त ये है, सारी चीजें। मेरा मोहतरम मजमा मुझे इंसाफ से बताए, इतनी बड़ी बारगाह हुसैनी हो, क्या इसके कुछ कानून न होंगे? हाय हाय हाय, इसके कुछ कानून नहीं होंगे? इसके भी कानून हैं। मौलाना कानून क्या है? हमने कहा इस दरबार का एक छोटा सा कानून है कि इस दरबार में जब भी आना तो कभी अकड़ के मत आना। बड़ा थका हुआ बंदा होगा जब भी ना बोले। इस दरबार का कानून ये है, जब भी आना तो झुक के आना, अदब से आना, कायदे से आना, बेजर बन के आना, अबूजर बन के लौट जाना।
दरबार का ये कानून है, कभी अकड़ के मत आना, सर झुका के आना, अदब से आना, कायदे से आना। मैं एक मुहावरे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी अपनी किस्मत, कौन समझे कौन ना समझे, जो समझ जाएगा खामोश नहीं रहेगा। अगर इस दरबार में अकड़ के आओगे तो झुक के जाओगे। इस दरबार में बारगाह हुसैनी में अकड़ के आओगे तो झुक के जाओगे, और अगर झुक के आओगे तो अकड़ के जाओगे। जवानों थोड़ा सा जबान से बोलना। आप बाहर निकलो, कोई कहे मौलाना नबी कहा कि इस दरबार का कानून ये है, अकड़ के आओगे तो झुक के जाओगे, झुक के आओगे तो अकड़ के जाओगे। अरे कोई दलील अलील है? मौला हुसैन के चाहने वालों पूरी तवज्जो, हाँ दलील है। तारीख पढ़ के देख लो, यजीद अकड़ के आया था तो झुक के गया। अभी भी बहुत सी ज़बानें खामोश हैं। यजीद अकड़ के आया था तो झुक के गया, और हुर झुक के आया था तो अकड़ के गया। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अजीदियत मुर्दाबाद। नारे अजीज़ान गिरामी, मौला हुसैन ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया है, हमारे इमाम ने। और लड़ाई की अगर आप बात करो तो इब्तिदाई तारीख से होती चली आ रही है। हजारों बच्चे यतीम हुए हैं, हजारों औरतें बेवा हुई हैं, न जाने कितने घर जले हैं। अब मैं बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा खास तौर से, या जिनकी नजर तारीख में है वो मुझे दुआ दें। जितनी भी लड़ाइयां हुई है, और करबला में जो मौला हुसैन ने लड़ाई लड़ी, एक फर्क है। दो ताकतें मैदान में उतरती हैं, उधर तलवार तो इधर तलवार, उधर तीर तो इधर तीर, उधर नेज़ा तो इधर नेज़ा। यही तो होता है ना। लेकिन जाओ जाके दुनिया से कह दो, जितनी भी लड़ाइयां इब्तिदाई तारीख से आज तक होती चली आई है, हमेशा ताकत की लड़ाई ताकत से हुई। हमेशा बोलना है आपको दीदो, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, जितनी भी लड़ाइयां हुई है हमेशा ताकत की लड़ाई ताकत से हुई। उधर तलवार तो इधर तलवार। मगर जाओ जाके दुनिया से कहो, नबी के नवासे ने करबला में जो लड़ाई लड़ी है वो ताकत की लड़ाई ताकत से नहीं लड़ी, ताकत की लड़ाई किरदार से लड़ी है। ताकत की लड़ाई सुन के ना रहिए, जवाब सुनिए, दलील सुनिए। किरदार से लड़ी है, इखलाक से लड़ी है, इल्म से लड़ी है। मौला हुसैन ने करबला में जो लड़ाई लड़ी, और जब नबी के नवासे ने करबला में ये लड़ाई किरदार से लड़ी तो फायदा क्या हुआ है पता है? अब हमारे ये नौजवान बोलेंगे इंशाल्लाह। दो ताकतें मैदान में उतरती हैं, जहां ताकत की लड़ाई ताकत से होती है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। एक ताकत हार जाती है, एक ताकत जीत जाती है। गलत कह रहा हूं जवानों? एक ताकत जीत जाती है और एक ताकत हार जाती है। लेकिन आपने बुजुर्गों से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, हारने वाली ताकत कुछ दिन में, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में फिर अपने को मजबूत बनाती है। बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं। हारने वाली ताकत कुछ दिनों में फिर अपने को ताकतवर बनाती है, मजबूत बनाती है, और जीतने वाली ताकत के सामने फिर से आके खड़ी हो जाती है। मगर नबी के नवासे ने कहा, सुनो, करबला में जो लड़ाई मैं किरदार से लड़ूंगा, इखलाक से लड़ूंगा, इल्म से लड़ूंगा। हारने वाली ताकत सुबह कयामत
अब आप बताइए थी सो 1400 बरस हो गए जो मौला ने करबला में लड़ाई लड़ी है किरदार से, हारने वाली ताकत आज तक अपना सर न उठा सकी। अरे हुसैनियत का रोब आज भी इतना है कि लोग मर जाएंगे मगर अपने बेटों का नाम यजीद ना रखेंगे। हकीकत ही है, नहीं रखेंगे। करबला में मौला ने हमको भी बहुत दर्श दिए हैं, करबला से बहुत पैगाम दिए हैं। एक पैगाम तो ये दिया है, मेरे चाहने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे शहदाइयों, मेरे गुलामों, कभी सामने नेज़े की चमक देख के डरना नहीं, सामने तीरों को देख के डरना नहीं, तलवारों को देख के डरना नहीं, लश्कर को देख के डरना नहीं। क्या पैगाम दिया मौला ने? ये दिया, अपने को पहले देखना कि तुम हक पर हो के बातिल पर। मेरे सामने इल्मी चेहरे तशरीफ फरमा है, गौर करें आप। अपने को देखना पहले, तुम हक पर हो कि बातिल पर। अगर बातिल पर हो तो एक बच्चे के सामने भी मत उठना वरना गिरा देगा, और अगर हक पर हो तो मौला ने कहा सुनो, टकरा जाना, डरना नहीं, ये सोच के टकरा जाना। ताकत हक की ताकत होती है, ताकत सच्चाई की ताकत होती है, ताकत ईमानदारी की ताकत होती है। लश्कर की ताकत कोई ताकत नहीं है, किरदार की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ये पैगाम दिया है मौला ने हमें और आपको। तो जाने गिरामी, बड़ी फरमाइशें हैं हमारे नौजवानों की। एक अशरे में सारी चीज़ें नहीं बयान हो सकती, लेकिन पहली तारीख से हमारे नौजवान जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं, हमने कहा इंशाल्लाह कभी, चलिए मैं उस हुक्म की तामील करता हूँ। हम और आप जितना भी शुक्र के सजदे करें उस बात को लेकर के हम लोग यहां पैदा हुए। अब नौजवानों, तुम्हारी फरमाइश है, मैं आज उसको पढ़ाऊं। हिंदुस्तान में हम और आप यहां पैदा हुए। क्यों ये बात कह रहा हूं कि जितना भी आप शुक्र करो कम है। अरे जहां चाहो मजलिस करो, जहां चाहो मातम करो, जहां चाहो सबीलें लगाओ। हुब्बुल वतनी ईमान की दलील है ना। जहां चाहो मजलिस करो, मातम करो, सबीलें लगाओ, जुलूस निकालो, है सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अपना हिंदुस्तान है। किबला ये जुमला कभी हमारे जहन में भी नहीं था। ये जुमला जोगीपुरे के मिंबर का सदका है जो मैं सादात कॉलोनी में इस अशरे मजालिस की छठी मजलिस में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है ना, मौला की तमन्ना। फराज सामने बह रही है, हुसैन के बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, है कि नहीं? हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है, आखिरी फर्द तक की तवज्जो। यही वजह है कि आज तक गंगा जमुना अपनी किस्मत पे रोती है कि अगर हुसैन हिंदुस्तान आ जाते तो जो मर्तबा नहरे फुरात को न मिला मुझे मिल जाता। मैं जो बात पढ़ रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर तक बात जा रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, इतना बोलो कि यहाँ से मैसेज जाए, पैगाम जाए, हम और हैं और हैं। नहीं गौर की,
जहां चाहो मजलिस करो, मातम करो, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया अपना हिंदुस्तान है। किसी ने क्या खूब कहा है, बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। अगर आपने कहा है तो मैं पढ़ लो, जैसे बाहर लोग सुनते हैं, अगर उतना नहीं उससे थोड़ा कम सुनो। मगर अजीजो, ये हिंदुस्तान इमाम हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। वो खूबियां, मैं सुनिएगा, बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है। मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है। अब एक बन आपने अपनी मर्जी से सुन लिया, बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, एक बन मेरी मर्जी से सुन लो। फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बबूल का। दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का। तो इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। मिलके लब्बैक या हुसैन, मिलके थको नहीं, लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। जियो मौला सलामत रखे। मिलके हैदरी, हैदरी। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो हमारे हिंदू भाइयों की अंजुमन भी है, हिंदू भाइयों की अंजुमन भी है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसी हिंदुस्तान में कितने हुसैनी ब्राह्मण हैं अभी बहुत लोगों को नहीं पता, कितने। और आगे चल के ये हमारे लिए कितनी बड़ी ताकत है आप सोच नहीं सकते। हमारी जो कोशिश चल रही है कि हिंदुस्तान में जितने हुसैनी ब्राह्मण हैं उनको एक मंच पे हुसैनियत खिलाया जाए। अभी 27 तारीख को हिंदुस्तान के जो साबिक आर्मी के जनरल थे जीडी बख्शी साहब, और पंजाब के शिब्बर साहब जो साबिक गवर्नर रहे हैं, आपको पता है ये हुसैनी ब्राह्मण हैं। 27 तारीख को डिबेट पे हमारे साथ जीडी बख्शी साहब, शिब्बर साहब, गवर्नर फरहत रिजवी साहिबा भी जो इस वक्त हिंदुस्तान की जर्नलिस्ट हैं। तो जब हमने ये बातें, और ये हमारा जो है एक मिशन भी चल रहा है बहुत पहले से, तकरीबन 8-10 साल से। जीडी बख्शी साहब को आप देखिएगा लब्बैक या हुसैन का नारा डिबेट पे लगाया उन्होंने। और एक जुमला कहते हैं कि जब हम हुसैनियों के बीच में जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। तो ये हमारी कोशिश है इसी हिंदुस्तान में। उस दिन बापू एक चीज उन्होंने बताई, मैं सोच में पड़ गया। किबला जीडी बख्शी साहब कहने लगे कि हुसैनी ब्राह्मण इसी हिंदुस्तान में तकरीबन 15.5 लाख हैं। आप समझ रहे हैं? और अपनी तो तकरीर होती हैं, सारी चीजें होती हैं, मगर इन लोगों को जोड़ना हुसैनियत से, और इनकी आप स्पीच सुने हुसैनियत पर तो दिल खुश होता है। ये आगे चल के हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो ये बातें उन्होंने बताई। तो अर्ज करने का मकसद ये कि इसी हिंदुस्तान में आप देखिए हिंदू भाइयों की अंजुमनें भी हैं, है कि नहीं? भारत में अंजुमन भी है अहले हुनूत की, कायल जो आज तक है सलामो दुरूद की। भारत में अंजुमन भी है अहले हुनूत की,
कायल जो आज तक है सलामो दुरूद की, रोकर हंसी उड़ाती है शाहे सऊद की। नहीं गौर किया, रोकर हंसी उड़ाती है शाहे सऊद की। बिदअत अरब में हो गया मातम हुसैन का, भारत की आबरू है मुहर्रम हुसैन का। हाय हाय हाय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैदर या अली। तो नौजवानों बुजुर्गों याद रखिएगा, अगर हम हक पर हैं तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। कितने लोग कहां कहां से हमसे जोड़ते चले जाएंगे, हम सोच नहीं पाएंगे। और हम दुआए सैयदा हैं, हम दुआए ज़हरा हैं, है कि नहीं? पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, इतनी देर की तकरीर में आखिरी जुमला, और इस जुमले पे मुझे दाद चाहिए, हक है। और बाहर अगर कभी आप देखें नेट पे इस जुमले का एहतराम कैसे लोग करते हैं, आधा मजमा भी खड़ा हो जाता है। हक है इस जुमले का। साल भर किबला हमारे अहबाब, दुनिया हमें और आपको पहचाने या ना पहचाने, मुहर्रम का चांद निकलता है, सारी दुनिया हमें पहचान लेती है। अगर गलत हो तो खामोश रहा करो, सही तो बोलना। साल भर दुनिया हमें आपको, इन मातमदारों को, इन बुजुर्गों को, हमारे उलमा पहचाने या ना पहचाने, मुहर्रम का चांद निकलेगा, सारी दुनिया हमें पहचान लेगी। क्यों पहचान लेगी? सुनिए, मुहर्रम का चांद निकला, आपके महुआ में मातम। अब सर न हिलाइए, जबान से बोलिएगा, या मैं ये कह दूं अब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। इस जुमले का एहतराम आपको जैसे करना हो करना, चाहे सर हिला के करना, चाहे हाथ उठा के करना, चाहे जबान से बोल के करना, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। मुहर्रम का चांद निकला, आपके भावनगर में मातम, अहमदाबाद में मातम, सूरत में मातम। मुहर्रम का चांद निकला, हमारे इलाहाबाद में मातम, कानपुर में मातम, लखनऊ में मातम, पूरे यूपी में मातम, पूरे गुजरात में मातम, पूरे महाराष्ट्र में मातम। मुहर्रम का चांद निकला, बिहार में मातम, आंध्रा में मातम। मुहर्रम का चांद निकला, हिंदुस्तान में मातम, पाकिस्तान में मातम, ईरान में मातम, इराक में मातम, अमेरिका में मातम, कनाडा में मातम, लंदन में मातम, जापान में मातम, अफगानिस्तान में मातम, हर जगह मातम। या अली, या अली, या अली। जुमले का कैसे आप एहतराम करोगे? पूरी तवज्जो, अरे अपनी तारीख भी सुन लो, तब समझ में आएगा कि हम हैं क्या। अजीजों, जब दुनिया ने हमें और आपको मातम करता हुआ देखा, मातम करता हुआ देखा, तो कहने क्या लगे, हमने तो इनको दीवारों में चुनवा दिया था, हमने तो इनको दीवारों में चुनवा दिया था, हमने तो इनके खून का गारा बना दिया था, हम तो इनको मिटा चुके थे। और जब मिटा चुके थे तो ये मुहर्रम का चांद क्या निकलता है, ये हिंदुस्तान में भी नजर आने लगते हैं, अफगानिस्तान में भी नजर आने लगते हैं, ईरान में भी नजर आने लगते हैं, हर जगह नजर आने लगते हैं। अरे हुसैनियों, आखिरी फर्ज तक की तवज्जो। दुनिया ने कहा हम इन्हें मिटा चुके, तो हर जगह नजर कैसे आने लगे। हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा हमें कोई मिटा नहीं सकता। कहने लगे क्यों? हमने कहा जिसे हुसैन की मां जीने की दुआ दे दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला याद। या अली, जिसे हुसैन की मां जीने की दुआ दे दे, उसे कोई नहीं मिटा सकता।
उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। हम दुआए ज़हरा है कि नहीं, दुआए सैयदा है कि नहीं? देखो तारीख सबकी लिखी गई है, तारीख हमारी भी लिखी गई। बस सुनो रफ्त मसा, सबकी तारीख रोशनाई से लिखी गई है। हमारी तारीख हमारे लहू से लिखी गई है। सबकी तारीख जवानों लकड़ी के कलम से कागज के औराख पर लिखी गई। हमारी तारीख नेज़े के कलम से सीने के औराख पर लिखी गई। हमने शहनाइयों की आवाजें कम सुनी हैं, यतीमों की चीखों की आवाजें ज्यादा सुनी हैं। हमारी मैयतें बिस्तरों पे कम पाई गई हैं, मक्तलों में ज्यादा पाई गई हैं। इतना जुल्म होने के बाद इंसाफ से फर्श अदा पे बैठे हो, मुझे बताओ जब मुहर्रम का चांद निकलता है, कहां पे हम नजर नहीं आते, कहां पे गाजी का लम नजर नहीं आता? बताओ। हर जगह गाजी का लम भी नजर आता है, हर जगह हम नजर आते हैं गाजी के चाहने वाले। तब समझ में आया जीजो, हमें दुनिया नहीं खत्म कर सकती, नहीं मिटा सकती। हम दुआए ज़हरा हैं। इतना जुल्म होने के बावजूद भी आज हर जगह हम हैं। बस अजीजो, कभी मत कहना, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कभी मत कहना फर्श अदा हमसे है। फर्श अदा से तुम हो, फर्श अज़ा ने तुम्हें बाकी रखा है। अज़ादारी हुसैन ने तुम्हें बाकी रखा है। ये मातम, ये मजलिस, ये तबर्रुक, ये सबील, ये जुलूस, ये आंसू, ये कभी तुमने सोचा जवानों बुजुर्गों के जो गमे हुसैन में तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं, कभी सोचा इसकी अजमत क्या है? मौला हुसैन के जख्मों के लिए मरहम बनते हैं। बड़ा क़यामत का जुमला मैंने पढ़ा। अल्लाहु अकबर। मौला हुसैन के जख्मों के लिए मरहम बनते हैं। थोड़ा हौसला करो। एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा, मौला हुसैन तशरीफ ले आए हैं, लेकिन आलिम दीन कहते हैं कि जो मैंने जहरा के लाल को देखा तो आज भी सारा बदन जख्मी है, सारा बदन जख्मी है। हाथ जोड़ा, मौला अभी तक आपके जख्म अच्छे नहीं हुए? कालिम जब सुबह उठना तो मेरी मजलिस करना, सबको बुलाना, घर घर जाके दावत देना। आलिम की आंख खुल गई। जरा आज अपने आंसू की कीमत को पहचानो। मैं पहली मजलिस से यही तो कह रहा हूं ना कि एक माँ बड़ी दूर से आती है सिर्फ तुम्हारे आंसू लेने। कोशिश किया करो कि 2 आंसू उसके रुमाल में जरूर दे दिया करो, उसे खाली ना लौटाया करो। अल्लाहु अकबर। आलिम दीन सुबह उठे, एक एक घर गए। आओ करबला के प्यासों की मजलिस है, आओ करबला के प्यासों का मातम है। मोमिनीन जमा हुए, मजलिस हुई, मजलिस खत्म हो गई। आलिम दीन कहते हैं
अब जो दूसरे दिन हमने देखा ख्वाब में, मौला हुसैन फिर तशरीफ लाए हैं, लेकिन आज जो हमने देखा तो मौला के सारे जख्म अच्छे हो चुके थे। जवानों बुजुर्गों सुनना, जो जहां से सुन रहा है, पुरसा देना जैसे पुरसा देने का हक है। अल्लाहु अकबर। का मौला कल जब देखा था तो सारा बदन जख्मी था, आज सारे जख्म अच्छे हो गए, सिर्फ 2 जख्म बाकी हैं। का मैंने कहा था मजलिस करना, का मौला किया था। का मोमिनीन आए थे, का आए थे। का मोमिनीन रोए थे मेरी मुसीबत को सुनकर, हाँ मौला रोए थे। का जब रोए थे उनके आंख से आंसू निकले थे। मेरी माँ वह रुमाल लेके गई थी, मेरी माँ वह रुमाल लेके गई थी, उनके आंखों से आंसू जो गिरे उसे लेके आई और वो आंसू मेरे जख्मों पे लगाया, मेरे जख्म अच्छे हो गए। एक मर्तबा आलिम तलब के कहता है, मौला अच्छा ये बताओ, ये 2 जख्म क्यों ना ठीक हुए, ये 2 जख्म क्यों ना अच्छे हुए? का वो कौन सा? का मौला एक बाजू पे जख्म है, मौला एक सीने पे जख्म है। का आलिम ये 2 जख्म कभी ना भरेंगे, अरे सीने पे अकबर का जख्म है। मौला बाजू का जख्म क्यों नहीं अच्छा हुआ? का बाजू पे अब्बास का जख्म है। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। साल भर आप और हम इन दिनों का इंतजार करते हैं, ये दिन आवे हम यहां शिरा करें, मोमिनीन जमा हो, जहरा को हम पुरसा दें। लीजिए 6 मजलिसें खत्म हो गई। ये दिन कितनी जल्दी गुजर जाते हैं पता नहीं चल पाता, फिर साल भर हम तड़पने के लिए रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए दीजिए, अल्लाह अकबर। मौला हिम्मत दे दो आज ये जुमला पढ़ सकूं। क्या अजमत थी इस घराने की, क्या अजमत थी इस घराने की, अंदाजा लगाओ दीजिए। जो अली की बेटी घर के अंदर बचपने में भी अपने बाबा के सामने नंगे सर न आई हो, वही ज़ैनब और शाम का बाजार। कितने गुलाम थे इनके, कितनी कनीजें थी इनकी, क्या अजमत थी। तारीख ने 2 नाम लिखा, जो जहां से सुन रहा है सुने, बस एहसास कर ले। एक नाम लिखा तारीख ने ज़किया, दूसरा नाम लिखा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मौला हुसैन के गुलाम, ज़किया शहजादी ज़ैनब की कनीज। 10 साल गुलामी की है जवानों, 10 साल कनीजी की है ज़किया ने शहजादी ज़ैनब की। और जब ये दोनों आजाद हुए तो एक वादा किया था। अब्दुल्ला ने कहा, आका हुसैन जा तो रहे हैं, अगर अल्लाह ने कोई बेटा दिया तो आपकी गुलामी में देंगे। ज़किया ने, पहले सुनो, ज़किया ने वादा किया शहजादी ज़ैनब से, शहजादी अल्लाह ने अगर कोई बेटी दिया तो आपकी कनीजी में देंगे। सुन लिया आपने? चले गए, करबला में जहरा का घर लूट गया, ये काफिला कैद होके चला। अभी तक इनके यहां ना किसी लड़के की विलादत हुई ना लड़की की।
जहन में रखो, बहुत रोगे। बोला हिम्मत दो, ये बात आज मैं पढ़ सकूं। अली की बेटी जा रही है, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखना। दरबार आया। यहां पे लोग क्या कहते हैं? दरबार आया, अली की बेटी उतर गई। मैं कहता हूं दरबार आया, अली की बेटी उतरी नहीं, गिर गई। कैसे बर्दाश्त किया आपने? दरबार आया, अली की बेटी उतरी नहीं, गिर गई। जवानों बुजुर्गों, ये सिर्फ मेरा ही अकीदा नहीं है, अल्लामा नसीम अमरोही का भी अकीदा है। उनसे भी जब किसी ने पूछा दरबार आया, अली की बेटी उतर गई, कहा नहीं, गिर गई। उन्होंने कयामत के 2 मिसरे कहे, मेरी तरफ देखना, बहुत रोगे, एहसास करना बस। कयामत के 2 मिसरे कहे, सुनोगे? अल्लामा नसीम अमरोही कहते हैं, उतरती कैसे भला, हाथ पसे पुष्ट बंधे थे। वाह मुसीबता, वाह गुर्बता। एहसास करो जवानों बुजुर्गों, दूसरा मिसरा सुनोगे? उतरती कैसे भला, हाथ पसे पुष्ट बंधे थे, ऊंट से ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। हाय हाय, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आओ सुनो जवानों बुजुर्गों, ये काफिला आपने सुना है ना कि शाम के बाजार में रोका गया। बड़ा रोना आता है, क्या अजमत थी इस घराने की। मगर आज इस लुटे हुए काफिले को कैसे पढ़ूं? इस लुटे हुए काफिले को शाम के उस बाजार में रोका गया जहां गुलाम बेचा जाया करते थे। बोला हिम्मत दे दो, बस बात पढ़ दो। शाम के उस बाजार में रोका गया जहां कनीजे बेचा जाया करती थी। अल्लाहु अकबर। मैंने पढ़ दिया, आपने कैसे सुना, कैसे बर्दाश्त किया, मुझे नहीं पता। वहां पे ये काफिला रुका है। मैंने क्या कहा था? अब्दुल्ला ज़किया ने वादा क्या किया था, भूले तो नहीं? लेकिन अभी तक इनके यहां न किसी लड़के की विलादत हुई न लड़की की। आज अब्दुल्ला जब शाम के उस बाजार में पहुंचा तो अब्दुल्ला कहता, मैं देख रहा था कुछ सर है जो नोखे नेज़ा पे बुलंद है। अब्दुल्ला कह रहा, मैंने देखा बीबियां है, हाथ पसे गर्दन में है। अब्दुल्ला कहता, फिर मैंने देखा एक सर है जो घोड़े की गर्दन में बंधा है। अगर समझ रहे हो तो आवाजों को न रोकना। बस सदादारों ये बात सुन लो। अब्दुल्ला कहता है, मैं देखता रहा
एक मर्तबा अब्दुल्ला की नजर सकीना पर पड़ी। अब्दुल्ला की नजर सकीना पर पड़ी। जैसे ही सकीना पे पड़ी तो अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया, अब जिसे रोना ना आए तो सर नीचे कर लेना। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस बच्ची को खरीद करके शहजादी ज़ैनब की कनीजी में दे दे। वाह मुसीबता। अब्दुल्ला दौड़ा दौड़ा घर गया। घर पहुंचा, ज़किया, हाँ अब्दुल्ला, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। ए ज़किया, तुमने अपनी शहजादी से कुछ वादा किया था? अब्दुल्ला, किया तो था मगर क्या करे, अल्लाह ने नहीं सुना। कहा ज़किया बुरा ना मान तो एक बात बताओ। कहा बताओ। कब बाजार में आज कैदी आए हैं, औलाद वालों का मजमा है। कहा अब्दुल्ला कहो क्या कहना चाह रहे हो। कैफियत को महसूस करना। अल्लाह अकबर। ए ज़किया, ए ज़किया, उस बाजार में छोटी सी बच्ची है, उस बाजार में छोटी सी बच्ची है। ज़किया, ज़किया, हाँ अब्दुल्ला बोलो। वो बच्ची मुझे किसी शरीफ घराने की मालूम हो रही है। बस मजलिस खत्म हो रही है, पुरसा देना ऐसे जैसे देने का हक है। कहा अब्दुल्ला फिर। अगर बुरा ना मान तो एक बात कहूं। कहा कहो अब्दुल्ला। चलो उस बच्ची को खरीद लेते हैं और चल के खरीदने के बाद उस बच्ची को शहजादी ज़ैनब की कनीजी में दे देते हैं। ज़किया खुश हो गई। अब्दुल्ला अच्छा इरादा है, अच्छा इरादा है। ज़किया जब चली ना घर से तो सर से लेके पैर तक चादर में लिपटी हुई चली, मगर बाजार में शहजादी बेमखनो चादर। घुट घुट के मत रो, मजलिस तमाम हो रही है। बाप भी बैठे हो, भाई भी बैठे हो, चचा भी बैठे हो। जरा अपनी भतीजियों की, बहनों की, बेटियों की तस्वीर अपने सामने रखना और सकीना बीबी का जवाब सुनना, तड़प जाओगे। ज़किया उस बाजार में पहुंची, सकीना बीबी के करीब पहुंची, सकीना के सर पे हाथ रखा, सकीना पीछे हटी। ज़किया कहती बच्ची पीछे क्यों हटी। कभी भी क्या बताऊं, बस इतना समझ ले, मेरे बाबा की शहादत के बाद से मेरी तरफ जो हाथ बढ़े हैं या तो तमाचों के लिए। वाह मुसीबता। ये आवाज़ें ज़हरा को बहुत पसंद है। इमाम ज़माना तुमको दुआ देंगे। बीबी, मेरे बाबा की शहादत के बाद से मेरी तरफ जो हाथ बढ़े हैं या तो तमाचों के लिए या ताजियानों के लिए। एक मर्तबा ज़किया कहती है बीबी ये बता तुम्हारा वतन कहाँ है। औलाद वालों जुमला सुनना, तुम्हारा वतन कहाँ है। सकीना बीबी कहती बीबी बस इतना समझ ले, हम गरीबुल वतन है। जज़ाकल्लाह। हम गरीबुल वतन हैं। बस सुनो दादा एक मर्तबा सकीना बीबी कहती बीबी ये बता ये सब जो पूछ रही है ये सब पूछ के करोगी क्या। ये सब जो पूछ रही हो पूछ के करोगी क्या। ज़किया ने बेसाख्ता कह दिया बेटी हम तुझे खरीदने आए हैं। कैसे बर्दाश्त किया।
खरीदने का नाम सुना, सकीना तड़प गई, आवाज दिया, ए भैया सज्जाद। सकीना जुदा होने वाली है, खुदा हाफिज। सकीना बीबी कहती, भैया अपनी बहन को बस इतना बता दो। कयामत का जुमला सुनो बुजुर्गों, सीने पे हाथ रख के, भैया अपनी बहन को बस इतना बता दो, क्या नाना की उम्मत को बख्शवाने के लिए मेरे बाबा ने मेरा बेचा जाना कबूल कर लिया था। का बहन ऐसी कोई बात नहीं है। कभी ये बीबी मुझे खरीदने क्यों आई है? आवाज दिया, फूफी अम्मा खुदा हाफिज, सकीना जुदा होने वाली है। का बेटी क्यों? का ये बीबी मुझे खरीदने आई है। मातम कर सको तो कर लेना, हुसैन ने जिसे हाथ दिया है मातम के लिए, बैठ के मातम कर सको कर लेना, इस जुमले पे कम है। ये बीबी मुझे खरीदने आई है, कयामत हो गई। अब जो ज़ैनब ने सर उठाया तो ज़किया को पहचान लिया। इशारा करके बुलाया, इधर आ। ज़किया पहुंची, क्या बात है? इस बच्ची को खरीदना है। का खरीद के करेगी क्या? का मदीने में मेरी शहजादी रहती है। घुट घुट के मत रो, जब सोचोगे तब रोगे। मैंने ये वादा किया था। अली की बेटी कहती है, बीबी अब तेरी शहजादी इस लायक नहीं रही कि कनीजे रख सके। का जबान रोक लो, एक कनीज क्या, हमारी शहजादी पे हजारों कनीजे कुर्बान। कयामत का जुमला सुनोगे। एक मर्तबा आवाज दिया, बीबी तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? ज़किया कहती, बीबी खामोश हो जा, मेरी शहजादी बड़ी मुकद्दस है, इस बाजार में नाम लेना। मैं गवारा नहीं करती। बस खत्म हो गई मजलिस। ज़ैनब कहते, अच्छा ये बता, अपनी शहजादी को देखेगी पहचान लेगी? कि 10 साल कनीजी की है, कैसे ना पहचानूंगी? ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटा, ए ज़किया कहां पहचाना? अली की बेटी ज़ैनब, अरे जिसे खरीद रही है मेरे हुसैन की बेटी सकीना। अरे ज़किया घर गई, अरे चाकू लिया, अपनी जबान को काटा। ए शहजादी माफ कर देना, अनजाने में बड़ी गुस्ताखी हो गई। ए शहजादी।